ट्रांजिशन। नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर परिवार में और हरियाणा एग्जामपुर में स्पेशली आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। इकोनॉमिक्स के विषय को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, ये सब चीज़ें कैसे हों। ठीक है, तो सभी लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं आप सभी के लिए 10-10 मिनट के 12-12 मिनट के कुछ शॉर्ट्स लेकर के आ रहा हूं जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स होती हैं, इकोनॉमिक्स की जो वॉकेब होती है वो हमको नहीं समझ में आती है, तो उस वॉकेब पे कैसे काम हो उन शॉर्ट्स में हम अच्छे से समझेंगे। जो टर्म्स होती हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या है, दौड़ती हुई इन्फ्लेशन क्या है ना, ये सब। तो इन सब चीज़ों के लिए आज से हम लोग अपना एक शॉर्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत जानदार तरीके से हम लोग इस पर बात करेंगे, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे अच्छे से। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबसे बेसिक टर्म, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि बचपन से सुनते आए कि भाई हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, इकोनॉमी पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, इकोनॉमी पढ़ना है। अपने बच्चे को कहते हुए सुना कि हमको इकोनॉमिक्स, अपने बच्चे को कहते हुए सुना इकोनॉमी, आपने ये दोनों शब्द कहते हुए बच्चों को सुना है, इकोनॉमिक्स भी और इकोनॉमी भी। आज हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में ही क्या अंतर होता है। तो दो शब्द हैं, एक शब्द है अर्थशास्त्र और एक शब्द है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र मैं बाइलिंगुअल बताता चलूंगा, अच्छे से समझना इसको। एक है अर्थशास्त्र और एक है अर्थव्यवस्था। जो भी कीवर्ड्स होंगे बेटा मेरे दोस्त, उसको मैं इंग्लिश में भी बताता हुआ चलूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, एक शब्द आपने सुना है इकोनॉमिक्स। 10 से 12 मिनट में हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आज आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा, दोनों क्लियर हो जाएंगे। और एक होता है इकोनॉमी, तो एक हो गया इकोनॉमिक्स और एक हो गया इकोनॉमी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं अर्थ यहां पर भी है, अर्थ यहां पे भी है, ECONO यहां पे भी है, ECONO यहां पे भी है। एक चीज याद रखना, आपने सुना होगा रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए सुना होगा भौतिकी शास्त्र, सोशियोलॉजी के लिए सुना होगा समाजशास्त्र, आपने सुना है राजनीतिक विज्ञान के लिए जो पॉलिटी होती है उसके लिए राजनीतिक शास्त्र। तो शास्त्र यहां पर जो जुड़ा है, ये जो शब्द है ना शास्त्र, ये जो बच्चे शब्द है आपका शास्त्र, ठीक है, ये किसी भी विषय से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट होता है उस वजह से, इस विषय से जुड़ी हुई जो भी थ्योरी होती है, उस विषय से जुड़े हुए जो भी सिद्धांत होते हैं वही कहलाता है शास्त्र। रसायन शास्त्र रसायन से जुड़े सिद्धांत, भौतिकी शास्त्र फिजिक्स में जुड़े हुए सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र पॉलिटी में जो थ्योरीज होती हैं। तो अब यहाँ पर अर्थशास्त्र का मतलब समझ आया कि अर्थ प्लस शास्त्र, एक शब्द आया अर्थ प्लस शास्त्र, दोनों में अंतर है बेटा, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में। अर्थशास्त्र, यहाँ अर्थ का अर्थ क्या है, धन, मनी, यहाँ अर्थ का अर्थ है धन या मनी, और शास्त्र का मतलब तो वही हो गया सिद्धांत। तो अब कहेंगे कि हम धन से जुड़े हुए सिद्धांत क्या अर्थशास्त्र होता है? तो धन से जुड़े हुए सिद्धांत कहने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आर्थिक सिद्धांत। क्या होगा? आर्थिक सिद्धांत, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो आर्थिक सिद्धांत मतलब आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सिद्धांत, आर्थिक गतिविधियां, इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सिद्धांत, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए सिद्धांत, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए सिद्धांत, ठीक है, अर्थशास्त्र होता है। अब क्लियर हुआ यहाँ पे कि नहीं क्लियर हुआ मुझे बताओ, अर्थशास्त्र क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए सिद्धांत। और आर्थिक गतिविधि क्या होती हैं? ये जो शब्द है ना आपके सामने, आर्थिक गतिविधि, इस शब्द को अच्छे से समझना। ये जो शब्द ना बेटा आर्थिक गतिविधियां, ये जो आपके सामने शब्द ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये जो शब्द है आपके सामने इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये क्या होती हैं? ऐसा कोई भी कार्य जिसके केंद्र में मुद्रा छिपी हो, लाभ छिपा हो, वो सब आर्थिक गतिविधियां हैं। जैसे
मेरे हाथ में ये कलम है, आपके हाथ में जिस फोन में आप, जिस टैबलेट में, जिस लैपटॉप में, जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुझे इस समय, क्या आपने इसको मार्केट से परचेस नहीं किया था? बिल्कुल। तो आपने जब इसको मार्केट से परचेस किया तो जिस भी कंपनी का ये हो, व्हाटएवर, किसी भी कंपनी का हो, उस कंपनी ने इसको बनाने के लिए इन्वेस्ट किया, आपसे फिर थोड़ा सा लाभ कमाया। तो केंद्र में क्या छिपी है? मुद्रा। एक सड़क पर 10 रुपए में ई रिक्शा चलाने वाला जो कर्मचारी है, जो 10 रुपए में ई रिक्शा सर्विस दे रहा है आपको, दैट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक गतिविधि है, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? मुद्रा। तो अर्थशास्त्र समझ में आया? आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए सिद्धांतों का अध्ययन जहां होता हो वो होता है अर्थशास्त्र। अभी हम नेक्स्ट शॉर्ट्स में पढ़ेंगे इनके टाइप्स। बच्चे बोलते हैं कि इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं? 3, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, है ना, और जो तीसरा वाला होता है मिक्स्ड। लेकिन नहीं, मैं बताऊंगा कि इकोनॉमी के टाइप्स 3 नहीं है, अलग तरीके से इनको बांटा गया है। इकोनॉमिक्स के 2 टाइप आपने पढ़े होंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आज हम लोग बात करेंगे इस पे। हम कल फिर एक नया शॉर्ट्स लाते हैं, रोज 10-10 मिनट के शॉर्ट्स लाऊंगा अच्छे से। तो अर्थशास्त्र क्या हुआ समझ में आया? आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए सिद्धांतों का अध्ययन जहां होता हो वो अर्थशास्त्र है। आर्थिक गतिविधियां होती क्या हैं? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। आप कह सकते हो कि जो वस्तु एंड सेवा हैं, मतलब इंग्लिश में कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, इनका प्रोडक्शन कर लो, मतलब उत्पादन, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनका कंजप्शन, उपभोग। इन सब में क्या आपको मुद्रा नहीं दिख रही? इन सब में अगर आप पीछे जाकर के देखो क्या आपको मुद्रा नहीं दिखती है? इन सब में आपको मुद्रा नहीं दिखती है तो मुझे बताओ। तो इन सब में आपको मुद्रा दिखती है। तो इकोनॉमिक्स समझ में आया क्या होता है? अर्थशास्त्र क्या है? कुछ नहीं है, आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक्स से। और इन सिद्धांतों का जो प्रयोग करोगे आप, अब समझ में आया? इन सिद्धांतों का प्रयोग, तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? आर्थिक सिद्धांतों का, आर्थिक जो अभी आपने पढ़े, आर्थिक सिद्धांतों का, इकोनॉमिक्स जो प्रिंसिपल्स होते हैं, आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग, आर्थिक सिद्धांतों का जो व्यवहारिक प्रयोग होता है वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में होता है, किसी ना किसी एरिया में तो होगा, है ना। आपको क्या करना है? यूज करना है, प्रैक्टिकली यूज करना है। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स को, ठीक है, समझ आया? मार्केट क्या है ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मार्केट कैसे काम करता है, अलग अलग देशों के अलग अलग मार्केट्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस हैं, तो वो हम क्या हो गया? इकोनॉमी हो गया। हमेशा जहां भी इकोनॉमी होगा किसी क्षेत्र के साथ जोड़ा जाएगा, किसी ना किसी एरिया के साथ ही जोड़ा जाता है, और वही होता है इकोनॉमी। जैसे इंडियन इकोनॉमी आपने सुना होगा। इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, आर्थिक सिद्धांत हैं, उनका इंडिया के साथ प्रयोग करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी। अगर उसका चाइना, तो चाइना की इकोनॉमी, रूस, रशिया, तो रशिया की इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होती है इकोनॉमिक्स। और इन्हीं प्रिंसिपल्स का जब आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो वो होती है इकोनॉमी। जैसे आप बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, बैंक कैसे काम करता है, ये सब कहाँ पढ़ेंगे? सिद्धांत में। क्या है? अब अगर आप बात करेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बैंकिंग सिस्टम है कि नहीं, अलग अलग देशों में अलग अलग बैंकिंग सिस्टम है, तो वो हो जाता है इकोनॉमी। तो आज मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में अंतर क्या होता है, समझ में आया कि नहीं है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, है ना। मैं धीरे धीरे शॉर्ट्स लाऊंगा। आज मैंने पहला शॉर्ट्स लाया हूँ और ये शॉर्ट्स सब्जेक्ट से ही है कि सर हमने इकोनॉमिक्स भी सुना है और इकोनॉमी भी सुना है, दोनों में अंतर क्या होता है। और अगर आप देखेंगे ना इकोनॉमिक्स इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी की जाती है, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम किसकी स्टडी करते हैं, आर्थिक सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा, किसकी स्टडी? अर्थ है ना, जो अर्थ है हमारी, ये जो बेटा अर्थ है ना, अर्थ हमारी जिस पृथ्वी पर आप रहते हो ना,
ये जो आपकी अर्थ है, इस पृथ्वी पर आप रहते हो ना, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी अर्थ है कि नहीं बताओ। इस अर्थ पर आप रहते हो, इस अर्थ पर जो हम लोग हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, क्या आवश्यकताएं या डिमांड्स, नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास इनको पूरा करने के लिए अगर आप देखेंगे, इनको पूरा करने के लिए संसाधन, जिसे हम कहते हैं रिसोर्सेस, संसाधन, वो हैं बहुत कम और डिमांड्स हमारी कैसी हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो हमारी अनलिमिटेड डिमांड्स हैं और इसको हमें लिमिटेड सोर्स से पूरा करना है, तो ये कैसे पूरा हो, ये कैसे पूरा हो, और उसी विषय का नाम है इकोनॉमिक्स, ठीक है। कि हमारे पास जो हमारी अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा किया जाए, उन सिद्धांतों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, अर्थशास्त्र में। और इन्हीं सिद्धांतों, जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, उनका जो प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली में लेकर के आते हैं, वो होता है इकोनॉमी। तो आज के शॉर्ट्स में हमने क्लियर करा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है, समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कहोगे, अर्थशास्त्र कुछ नहीं है, हमारी जो अनलिमिटेड डिमांड्स हैं उनको लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करें, उनसे जुड़े हुए सिद्धांत अर्थशास्त्र है। और उन सिद्धांतों को जब हम सर प्रयोग में लाते हैं किसी भी एरिया में, चाहे अगर कंट्री में ला रहे हैं तो कंट्री की इकोनॉमी, किसी स्टेट में, हरियाणा है, मैं जैसे उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे यूपी की इकोनॉमी अलग है, हरियाणा की इकोनॉमी अलग है, पंजाब की इकोनॉमी अलग है, सबकी अलग अलग इकोनॉमी होती है, सभी जगह अलग अलग होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझेंगे सिद्धांतों का अध्ययन। आर्थिक सिद्धांत समझ में आया, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऐसा कोई भी कार्य जिसके केंद्र में प्रॉफिट, मुद्रा, ये सब छिपा हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, इस कंपनी ने इसको बनाया था पैसा कमाने के लिए। जिस शर्ट को मैं पहना हूँ, इस शर्ट को मार्केट से परचेज किया, तो मैंने जहाँ से परचेज किया उसने पीछे मुद्रा छिपी है। जिस वॉच को मैं पहना हूँ, इसके पीछे मुद्रा छिपी है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इन्हीं प्रिंसिपल्स का जब हम प्रयोग करते हैं जिस क्षेत्र में जाकर के, वही इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, कभी नहीं सुनोगे चाइना इकोनॉमिक्स, अमेरिका इकोनॉमिक्स कभी नहीं सुनोगे, सीधा सुनोगे अमेरिका इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, भूटान इकोनॉमी, नेपाल की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, श्रीलंका की इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स, इनका यूज इकोनॉमी। तो जरूर बताइएगा शॉर्ट्स मेरा कैसा लगा। हम रोज 10 से 12 मिनट का शॉर्ट्स लेकर क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स की जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर मैं बात करूंगा। कल मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। कल फिर मैं 10 मिनट का शॉर्ट्स लेकर आऊंगा और उसमें बात करूंगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर मैं बात करूंगा 10 मिनट के शॉर्ट्स में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। बच्चे से कभी भी पूछो अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो बच्चा एक ही बार बताता है 3। बच्चे से कभी भी पूछो कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3। मैंने कहा कौन कौन से 3 भाई? सर समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। मैंने कहा गलत। कह रहा हाउ कैन बी पॉसिबल? सर बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ पहली बार नर्स ने बताया था मुझे ऊए ऊए, और आज तक बता रहा हूँ मैं ये भी तुमको ऊए ऊए। ये गलत कैसे हो जाएगा? सर मैं किताबों में पढ़ गया हूँ। मैंने कहा गलत है तो गलत है। कैसे? मेरे पास आए हो, एग्जामपुर में आए हो तो कुछ सीख करके ही जाओगे। कैसे, इस पर हम बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इकोनॉमी के टाइप्स 3 नहीं हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है। इस पर हम बात करेंगे अगले शॉर्ट्स में। तब तक आप हैप्पी रहिए, बी हैप्पी एंड बी केयरफुल, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, सी यू शॉर्टली।